कांग्रेस पार्टी से नवीन यादव सर को सीट दिए ना सर, जी। टिकट। कैसे सर अब इलेक्शंस कैसे होगा? अब जो है नवीन यादव साहब को जो टिकट दिया गया, इससे पहले 2 साल पहले देने का टिकट था ये, लेकिन माइनॉरिटी को टिकट देना बोल के सोच के वो अजहरुद्दीन साहब को दिया गया। तो ये पार्टी में रह के भी मुश्किल उठाते हुए खिदमत करते हुए थे, लेकिन पार्टी के डिसीजन को सराखों पर रख के अजहरुद्दीन को टिकट देने के बाद बिल्कुल अजहरुद्दीन के लिए काम किए। करने के बाद भी इत्तेफाक ये हुआ कि अजहरुद्दीन जीते नहीं। अब जो गोपीनाथ जो गुजर गए तो इसलिए यहाँ पे इंतखाब फिर हो रहा। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी साहब का, राहुल गांधी साहब का, खड़गे साहब का जो डिसीजन, सोनिया गांधी का डिसीजन है, ये डिसीजन के बारे में पूरे तेलंगाना के कांग्रेस के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि बेहतरीन डिसीजन लिए बोल के। तो ये डिसीजन बहुत बेहतरीन है। ये डिसीजन से अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। 10-15 साल से यहाँ पे लोगों की खिदमत करते आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक साथ देखते आए। कभी भी जो है ना कोई भेदभाव नहीं रखे, और पब्लिक में इनके उसका अच्छा नाम, नवीन यादव साहब का नाम, उनके फादर का नाम बेहतरीन नाम है। और ये लोग काम करने वाले लोग हैं। तो कोई दूसरी जगह से आदमी को ला के यहाँ लगाया तो उन्होंने रहता नहीं यहाँ पे रह के ऑफिस है, इनका घर है, इनका नेटवर्क है, इनके लोग हैं, इनको हर जितना कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे जगह पे जितने भी कॉर्पोरेटर्स है सबके टच में रह के सबको साथ लेके चलने वाले इंसान को टिकट दिया गया। सर पूरा जुबली हिल्स में माइनॉरिटी कौन सा साइड है सर? इधर माइनॉरिटी पूरे का पूरा जो है, अगर किसी साइड में थे भी तो अब ये पोजीशन आ गया कि वो लोग चाह रहे कि 10 साल से जो बीआरएस का गवर्नमेंट यहाँ पे रहने के बाद, 10 साल से यहाँ पे एमएलए रहने के बाद खबरस्तान की जमीन के लिए जब बोले तो कभी भी खबरस्तान की जमीन के मामले को वो 10 साल में हल नहीं करे। गवर्नमेंट आने से पहले से 10 साल से भी जो है से यहाँ पे टीआरएस चल रहा, मगर कभी भी खबरस्तान का जमीन का मामला नहीं करे। अभी ये 2 साल में कांग्रेस पार्टी करने का था। अभी कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे आइंदा चंद दिन में रिजल्ट आएगा, जब जीत जाएंगे तो बराबर यहाँ पे सबसे पहला काम ये माइनॉरिटी के लिए खबरस्तान की ज़मीन का होता। वो मुस्लिम्स का जो डिमांड है हमको ये होना, उन्होंने खाना नहीं पूछ रहे, कपड़ा नहीं पूछ रहे, पैसा नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं पूछते। वो लोग बोलते हैं कि हमारे को मरने के बाद का जगह नहीं है, घर होना बोल के नहीं बोल रहे, हमको खाली मरने के बाद दफनाने को जगह बोल रहे। तो ये डिमांड को पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अब तो गवर्नमेंट कांग्रेस का है और ज़रूर पहला सिग्नेचर जो होगा खबरस्तान की ज़मीन का होगा इंशाअल्लाह। जुबली हिल्स में पुराने एमएलए मागंटी गोपीनाथ सर मर गए ना सर, उस वाइफ अभी टिकट दे रहे हैं उसको, मागंटी सुनीता को। ये सिंपत्ति और पूरा जाते सर? नहीं ना, देखो सिंपत्ति कब रहता, जब जो है उन्होंने अच्छे काम करके जाता तो सिंपत्ति आता। अब सिंपत्ति के बेस पे अगर वोट डालेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट जब बीआरएस था तो डेवलपमेंट नहीं आया। अब बीआरएस का गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो बीआरएस को अगर वो करेंगे तो डेवलपमेंट आने का कहाँ से सवाल होता? जो पार्टी चल रहा, और ये कांग्रेस पार्टी को यहीं पर नहीं, तेलंगाना से छोड़ के जहाँ जहाँ पे भी आज इलेक्शन हो रहा वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लाना ज़रूरी है। क्योंकि जो दूसरे पार्टियां हैं वो लोग एक आंख, 2 आंखों से वन साइड देख रहे। ये कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है 2 आंखों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देखता है। ये देखने का पार्टी की जैसा पार्टी पूरे इंडिया लेवल पे कहीं नहीं है। लिहाजा हमको चाहिए कि यहाँ पे जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी को जिताए, नवीन यादव साहब को जिता कर जो काम तुम्हारे पेंडिंग है वो पूरे काम करने का उनका वादा है, वो बराबर करेंगे। अभी तक जुबली हिल्स में कौन से एमएलए आने के बाद कुछ नए काम करते, उधर उधर काम करते, बट पूरा काम नहीं करते। अभी नवीन यादव सर आने के बाद एमएलए हो रहे, कौन सा डेवलपमेंट करते सर? यहाँ पे डेवलपमेंट रोड का बोलो करेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेन लाइन का काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे। इनके पास में क्या है, ये पैसा कमाने के लिए आने वाला कैंडिडेट नहीं होता है। ये ऑलरेडी इनको पैसे की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक को मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे को भगवान अल्लाह ईश्वर जो दिया वो तो मेरे को बहुत दे दिया। अब मेरे को पैसे का जरूरत नहीं है, मैं पब्लिक का काम करता हूँ,
गवर्नमेंट के पैसे से करता हूँ, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं होता तो मैं जेब के पैसे लगाते के करता हूँ बोल के ऐसा इनका ख्याल है। तो बराबर इन्हों जो करेंगे वो बराबर रहेगा और जरूर इन्हों 1 लाख से ज्यादा के मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। अभी तक कौन सा एमएलए ऐसे बोलते बट काम नहीं करते, बट नवीन यादव सर जीतेगा तो नवीन यादव सर इधर आने को कैसे काम करते, कंपलसरी करते और लोगों को देते? भाई देखिए, नवीन यादव साहब का खाली एमएलए बनना एक टारगेट नहीं है इनका। इनका टारगेट जो है क्या है, कांग्रेस पार्टी को पूरे इंडिया लेवल पे लाने के लिए काम करने का कैपेसिटी का आदमी है ये पहला सीढ़ी है इनका, ये चढ़ेगा तो इसके बाद इन्होंने पूरे इंडिया में भी काम करके कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल में लाने के वास्ते करने वाला आदमी है। तो इन्होंने जो खाली आज जीत गए कल 2 पैसे कमा लिए बोल, पैसे की इनको जरूरत ही नहीं है। आज इन्होंने जो काम कर रहे हैं इसके जैसा काम करने वाला दूसरा कैंडिडेट कौन है बताओ आप मेरे को। अभी जो पुराना जो गोपीनाथ सर थे वो चले गए, उन्होंने करे सो डेवलपमेंट क्या बताओ। फिर ये बीआरएस गवर्नमेंट खास तौर से मुस्लिम्स को 12% देतू बोल के गारंटी लिया। 20 साल पहले से बोलता आया, 10 साल पहले 12 साल पहले इनका गवर्नमेंट आया, 3 महीने के अंदर 12% मुस्लिम को हम देंगे बोल के इन्होंने वादा करा। 12% तो क्या, राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में उन्होंने 5% बोले थे, 4% का किसी सूरत में हुआ वहां पे तो 4% उन्होंने बराबर दिए। वो 4% के चक्कर में जो हुआ है वो बीआरएस गवर्नमेंट वो भी नहीं दिया। लेकिन अब जो 60,000 नौकरियां जो रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे तेलंगाना में दिए परफेक्टली 4% दिए, और जो लोग मेरिट लेके आए वो तो वो अपनी काबिलियत में जीत के आए, नौकरी मिल गया, लेकिन 4% दिया। दूसरी बात यह है कि बीआरएस गवर्नमेंट 58 ईयर्स जो था उसको क्या करे, उन्होंने 61 ईयर करे। अगर वो 61 ईयर नहीं करता, ये एक आदमी को रिटायर हो गया तो उसको जो सैलरी जा रहा उसमें 3 आदमी नए लोगों को नौकरी दे सकता था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको पैसे देना पड़ता बोल के 3 साल उनका बढ़ा दिया। 3 साल बढ़ाने से कितने नौजवान जो बच्चे उन्होंने रिटायर हुआ तो मैं नौकरी मिलता मेरे को बोल के सोचने वालों का उम्र बाहर हो गया। तो कौन जिम्मेदार इसका, क्यों करे? 58 ईयर्स पे वो लोग करना ही नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती उनके ऊपर लगा दिए 61 ईयर बोल के। ये बहुत बड़ा गलती करे आप। तो अब अभी वो गलती उन्होंने करे, भुगतना हमको पड़ रहा। अभी जो कांग्रेस पार्टी जो वादा करी नहीं करे, अरे वो वादा करे, सबसे पहला वादा करे गैस सिलेंडर, आपको 500 में गैस सिलेंडर जिनको जो मुस्तहक है उनको मिल रहा, जो एलिजिबल है उनको मिल रहा। खास तौर से बसा पूरे फ्री कर दिए लेडीज को। आज लेडीज को कहीं भी जाना बोले तो कोई मुश्किल है नहीं, आराम से जा रहे, आराम से आ रहे, कोई तकलीफ नहीं है उनको। करंट का बिल का 200 यूनिट फ्री दे रहा है, किसानों को जो है सो पैसे दे रहे, गैस का 500 में दे रहे। तो ये सारे चीजें जो हो रहे वो बराबर हो रहे। अगर कोई चीज नहीं हो रहा तो ये समझो कि जो गवर्नमेंट चलाए थे 10 साल से उन्होंने क्या करा, पूरा खर्चा करके चले गया। पूरा जो है सो जितना वो लोग लूटना था लूट लिए, जितना जो है सो रखे गए पूरा खर्चा रखे गए। तो इन्हों सेट होने को थोड़ा टाइम लगता, तो टाइम तक थोड़ा इंतजार करो, जो चीज नहीं हुआ वो बराबर होता। कांग्रेस पार्टी कोई भी आदमी से पूछो, जब भी कांग्रेस पार्टी आया तो पब्लिक के लिए फायदा ही करके लेकिन कभी नुकसान नहीं करे। तो आज भी वैसे होने वाला है। जुबली हिल्स में नवीन यादव सर जीते के बीसी वाला कैसे वोट पड़ते सर, क्यों, क्या गारंटी देते बीसी वाला को पूरा? देखिए, बीसी वालों को गवर्नमेंट आज जो है तेलंगाना गवर्नमेंट 42% बीसी को देना बोल के हर मामले में, नौकरियां हो या टिकट्स हो या जो है किसी मामले में हो, 42% देना बोल के बिल पास हो गया। यहाँ पे इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखे, वहां पे भी पास हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पास हो गया, तो पूरे बीसीओ को जो फायदा होता 42% में, उसका अपन अंदाजा करो 42% किसको बोलते, तो वो बीसीएम के लिए है ना। बीसी में सब कास्ट आता तो सबको फायदा होता। उसके लिए जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकलना पड़ता, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग नहीं चाहते। 5% लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो खानदानी है,
यानी कि मतलब है कि अपर कास्ट कभी शेड्यूल कास्ट को ऊपर आने नहीं देता, तो कभी ऊपर का आने के लिए 42% आएगा तो बराबर जो है सो वो लोग उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ में खाना खाएंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ लिखेंगे, उनके साथ नौकरी करेंगे, उनके साथ हर काम कर सकते, तो वो होता काम। तो 42 आएगा, एक ना एक दिन आता। उस दिन मागंडी गोपीनाथ सर का डेवलपमेंट कैसे है? अभी नवीन यादव सर जीतेंगे, इधर डेवलपमेंट क्या हो रहा है सर? नव कौन से उस दिन मागंडी गोपीनाथ सर का काम कैसे है और डेवलपमेंट है? अभी नवीन यादव सर इधर जीतेंगे तो कैसे है डेवलपमेंट? नवीन यादव सर उन्होंने अगर दिन में काम करा था समझो गोपीनाथ सर, तो इन्होंने रात और दिन में काम करने वाला आदमी है। ये यंग है, पैसे की जरूरत नहीं है इनको, और इन्हों करना बोल के पहले से माइंड सेट करके रखे हैं। इनको जिताना हमारी ड्यूटी है। उन्होंने अगर कैंडिडेट नहीं बन तो अगर बोलता तो भी जाके हम उनको घर में से निकाल के भाई आप रहना बोल के उनको अपन बाहर ला सकते थे। तो उनको गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आज उनको टिकट दिया बोले तो इसका बेहतरीन डिसीजन और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कोई अगर दिन में काम करा तो उन्होंने रात और दिन में काम करके अपने जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो भी काम है बराबर करने वाले आदमी को टिकट मिला, और उन्होंने जीतने के बाद बराबर करने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू।